बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुमारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल महरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जनाब, चाँद की शुरू की तारीख़ें चल रही हैं और चाँद की शुरू की तारीख़ों में ऐसा सुना है हमने, कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई हदीस वगैरह नहीं है कि चाँद की शुरू की तारीख़ें जो होती हैं इनमें अगर अपने बालों की थोड़ी बहुत ट्रिमिंग कर ली जाए, या जो लोग कटिंग करते हैं वो लोग चाँद की शुरू की तारीख़ों में कटिंग करें, तो फिर चाँद की जिस तरह चाँद बढ़ता है वैसे जो है बाल बढ़ते हैं और बाल खूबसूरत होते हैं चाँद की शुरू की डेट्स में बाल काटने से। तो जब भी मैं महसूस करती हूँ कि अब मेरे बालों में जो है वो दो मुँहापन आ रहा है या बाल कहीं से ख़राब हो रहे हैं नीचे से, तो मैं फिर इस तरह से करती हूँ कि अपनी चुटिया बना लेती हूँ पहले। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर से जो सिरे बालों के बाहर आ रहे होते हैं उन सिरों को इस तरह से कैंची की मदद से थोड़ा थोड़ा कट कर लेती हूँ। फिर चुटिया खोल के बालों को अच्छे तरीके से ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद फिर से चुटिया कर लेती हूँ। फिर दोबारा से एक दफ़ा सिरे काट लेती हूँ और फिर बालों को इस तरह से ब्रश कर लेती हूँ। तो इससे बिल्कुल जो दो मुँहे बाल या डेड हुए हुए बाल होते हैं, बाल आगे से ख़राब हुए हुए होते हैं, वो सारे निकल जाते हैं और बालों के अंदर एक ज़बरदस्त सा शाइन और ख़ूबसूरती नज़र आ रही होती है। और फिर लास्ट पर जब मैं अपने बाल फाइनली बांधती हूँ तो जो चुटिया का जो निचला हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा उसमें से तकरीबन 1 इंच के बराबर जो है ना, वो बाल इस तरह से कट कर देती हूँ। तो वो ये होता है कि वो जो बहुत ज़्यादा बारीक हुई भी होती है चुटिया नीचे से, वो भी बहुत अच्छे से बराबर हो जाती है और बालों के अंदर एक अलग ही खूबसूरती नज़र आने लगती है। और जनाब, कल मैंने चावल बनाए थे, दाल चावल बनाए थे, तो चावल उबले हुए रखे हुए थे। आज मेरा इरादा ये था कि मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ और मैं इनके राइस बॉल बना देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, ये क्या बात हुई, हमने तो बिरयानी खानी है, बिरयानी खानी है। तो पहले मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, चावलों को हल्का दम पर रख देती हूँ और साथ में बना लेती हूँ बिरयानी का मसाला। तो सबसे पहले मैंने आलू काटे इस तरह से जो है ना बड़े बड़े टुकड़ों में, और ऑयल जो है वो फ्राई कर लिया, यानी गरम कर लिया, और उसके अंदर मैंने आलू को फ्राई होने के लिए डाल दिया। पतीली में हस्बे ज़रूरत ऑयल गरम किया और इसमें डाल दिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर बारीक पिसा हुआ लहसुन। लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसके अंदर 3 से 4 टमाटरों को बहुत बारीक पीस कर शामिल कर दिया। जब टमाटरों का पानी देखा कि अब ड्राई हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बड़ी दही की ली, जिसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। अगर आप बिरयानी मसाला ना डालना चाहते हो तो जो आप बिरयानी में मसाले शामिल करते हैं वो मसाले डाल दें, नहीं तो बिरयानी मसाला किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी का यूज़ कर लें। अब इसको तेज़ आंच पर दही का पानी सूखने तक हमने भूनना है, फ्राई करना है। क्योंकि आलू मैं ऑलरेडी फ्राई कर चुकी हूँ और आलू मेरे बिल्कुल रेडी हैं, उनको मुझे गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए तेज़ आंच पर दही का पानी ड्राई करना है। जैसे ही दही का पानी ड्राई होना शुरू हुआ तो फ्राई किए हुए आलू मैंने यहाँ पे इस मसाले में डाल दिए। जितनी देर में अंदर मसाला बन रहा था, मुझे पुदीने की ज़रूरत थी। रायता भी बनाना है बिरयानी के साथ, और बिरयानी में भी पुदीना शामिल करती हूँ मैं थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि बाहर से पुदीना तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी मेहनत का फल है कि मेरा पुदीना जो है वो माशाल्लाह से कितना हरा भरा है। मसाला अब दम लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने पुदीने के कुछ पत्ते शामिल कर दिए हैं, साथ ही मैंने थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दिया है, और आधा कप पानी तेज़ गरम करके इसके अंदर मैंने चिकन पाउडर या यखनी क्यूब जो होता है उसको, एक यखनी क्यूब पीस के वो शामिल किया है। मैं यखनी क्यूब इस्तेमाल करती हूँ, अगर आपके पास यखनी क्यूब ना हो तो आप यहाँ पर चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। लास्ट पर 1 से 2 टमाटर इस तरह से गोल काट के वो शामिल कर दें। चंद हरी मिर्चें शामिल कर दें। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो हरी मिर्चें कट लगा के शामिल करें। अगर सिर्फ खुशबू चाहिए तो हरी मिर्चें साबुत डाल दें। पहले से बॉयल हुए चावल हैं तो बस जैसे भी हैं बिल्कुल ठीक हैं। जब ये मसाले में जाएंगे और इनको दम लगेगा आलू और उसके सारे मसाले के साथ, तो इनकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी और ये निखर भी जाएंगे थोड़े से। तो यहाँ पर मैंने सारा मसाला उठा के चावलों के अंदर शामिल कर दिया है। मसाला डालने से पहले मैंने थोड़े से चावल जो हैं वो निकाल कर प्लेट में अलग किए हुए थे, ताकि मैं इसकी तह लगा सकूँ। तो नीचे चावल है, दरमियान में आलू का मसाला है, और ऊपर मैंने फिर से चावल डाल दिए हैं। बिरयानी को दम लगा के फटाफट से सलाद काट ली, प्याज काट लिया। अब मैं खीरे काटने, दूध के अंदर थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया था बिरयानी के ऊपर, और बिरयानी को तकरीबन जो है वो दम लग चुका है। हल्का सा मिक्स करके 3 से 4 मिनट का दम फिर से लगाऊंगी। खाना वगैरह खा के फ्री होके मैं खाने के बर्तन वगैरह धो के अंदर आ गई थी, और यहाँ पर मैं समेट रही हूँ अपने बच्चों का कमरा
और बच्चों के कमरे का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हुआ हुआ है। ये बच्चों का बेड है, बेसिकली जो 2 पोर्शन वाला बेड होता है, बंक बेड जिसको कहते हैं, वो बेड है। और इसके नीचे के जो दराज है ना, बड़े बड़े काफ़ी बहुत बड़े साइज़ के दराज है, जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने बच्चों के सिमट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ बच्चों के खिलौने, क्योंकि मुझे जो है ना वो घर में ऐसे फैली हुई चीज़ें या बाहर निकला हुआ सामान जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले जो है ना मैं बच्चों का ब्लॉक्स वाला जो ये है डब्बा, इसको साफ़ करूँगी। इसका पूरा ये जो है ना सारे ब्लॉक्स मिक्स कर देते हैं ये लोग, बिल्कुल इसका बुरा हाल हो जाता है। बीच में चीज़ें ला ला के फेंकते रहते हैं, तो फिर ये होता है कि हर थोड़े दिन के बाद जो है ना मुझे ये इनकी सफाई करनी पड़ती है। ब्लॉक्स मैंने सेट कर दिए थे, उसके बाद अब जो है ना वो बड़े खिलौने जो हैं बच्चों के वो समेटूंगी, और कुछ मज़ीद छोटे छोटे खिलौने हैं, कुछ स्टफ़ टॉयज़ हैं, उनकी जगह अलग बनाऊंगी ताकि बच्चों को समझ आ सके कि कौन सा खिलौना कहाँ है। और इतने प्यारे प्यारे खिलौने हैं, जैसे ये शेप्स वाला खिलौना हो गया या और इस टाइप के खिलौने हो गए। ये सब खोल खोल के जब बच्चे खेल रहे होते हैं उस वक्त में मिक्स कर लेते हैं। जब मैं कहती हूँ चलो दराज़ों में वापस रखो, तो वो सब उठाकर एक साथ दराज़ों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से मुझे अलग से टाइम निकाल कर फिर इनके जो है ना ये दराज़ वगैरह साफ़ करने पड़ते हैं। और फाइनली सिमट चुका है बच्चों का सारा दराज, खिलौने मैंने सारे सेट कर दिए हैं ताकि बच्चों को खेलने में आसानी हो। और यहाँ पर जी इस तरह से दराज बंद हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि खिलौने नीचे हैं। अच्छा, मेरा एक पार्सल आना था जो मैंने ऑर्डर किया था। वैसे तो काफ़ी टाइम इन्होंने दिया था मुझे रिसीव होने के लिए, लेकिन शुक्र है कि जल्दी रिसीव हो गया। भी कोई पार्सल मंगवाती हो ना, इतना डर लग रहा होता है ना पार्सल को देख के, दिल धक धक कर रहा होता है कि पता नहीं सही चीज़ आई होगी, गलत चीज़ आई होगी, या जो मंगवाया था वही आया होगा या नहीं आया होगा। खैर जी, पार्सल को ओपन किया मैंने अपने, और मैंने मंगवाया था दराज से ये छोटे से ईयर डॉट्स मंगवाए थे ब्लूटूथ वाले, जो कि बहुत ही जो है ना इसकी मैंने तारीफ़ें सुनी थी, यानी उसके नीचे जो है काफ़ी कमेंट सेक्शन में बताया हुआ था कि ये बहुत अच्छे हैं ये वो सब। तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे इधर उधर से। तो इसकी कंप्लीट वीडियो जो है मैं अपने मारिया ज़ुबैर ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करूँगी, आप वहाँ पर देखें, क्योंकि मैं अपनी तमाम शॉपिंग की जो वीडियोज़ हैं वो वहीं अपलोड करती हूँ। तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने कहाँ से मंगवाए हैं, और वहीं मैं इसका लिंक भी दे दूँगी, और जो है ना वहीं पर मैं बताऊँगी कि ये यूजेज में कैसे हैं। और जनाब साथ ही लगा रही हूँ मैं अभी बीज। अभी रात का वक्त हो गया, आज सारा दिन टाइम ही नहीं मिला था, तो मैंने सोचा कि चलो रात में कर लेते। एक तो अभी फ़िलहाल धूप में तपिश बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत है, इस वजह से भी मैं नहीं आई बाहर। तो मैंने यहाँ पर ये ऊंची नीची पहाड़ियाँ सी बनाई थी, और इसके अंदर मैंने चूँकि जिस तरह मैंने यूट्यूब पर देखा था उसी तरीके से कोशिश कर रही थी कि कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लगा लूँ। तो मैंने अपने माली को ये बीज दिए, तो मुझे माली कहने लगा कि ये जो दुकान वाला है उसने आपके साथ फ़्रॉड किया है। मैंने कहा लो, क्या फ़्रॉड किया है? तो कहने लगा कि ये जो उसने आपको बीज दिया ना, ये बीज नहीं है, ये ज़ीरा है। मैं परेशान हो गई। जब मैंने इसका यूट्यूब पर सर्च किया तो पहले मैंने रख दिए थे बीज, मैंने कहा था वापस करा के आऊँगी। जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो देखा तो यही बीज थे। यानी कि मालियों का आजकल ये हाल है कि माली को नहीं पता कि जो बीज मैं लाई हूँ वो ठीक है या नहीं। मेरे पास अच्छा भला शॉवर वाला जो होता है ना पानी देने वाला, वो था मौजूद, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो खेल खेल के ख़राब कर दिया, और उस वक्त कोई जो शौक़ था वो इस तरह से था भी नहीं मेरा। तो मैंने फिर आज ना ये जुगाड़ निकाला, एक 7 अप की पेप्सी की बोतल ली, और उसके अंदर मैंने ना ढक्कन में इस तरह से सुराख बनाए ऊपर से, और वो सुराख मैंने लगाई, मैंने कील के साथ ही सुराख बनाए थे, और मैंने फिर इस तरह से ना बीज लगा के उसके ऊपर सारा पानी शावर किया। बाकी वही सारे बीज लगाने हैं। यहाँ पर सरसों के बीज डाल रही हूँ, इसके साथ वाली क्यारी में तारा मीरा साग, जो कड़वा साग होता है, उसके बीज डाल रही हूँ। जब हम हज पर गए थे ना, वहाँ पर हम लोग अक्सर वो मंगवाते तो थे रुज़ बुखारी। तो रुज़ बुखारी में चावलों के साथ जो है ना मोटा मोटा कटा हुआ सलाद मिलता था, जिसके अंदर जर्जील नाम के पत्ते होते थे। तो एक दफ़ा मैंने जब इसको सर्च किया ना कि जर्जील क्या है, तो पता चला कि जो जिसको हम तारा मीरा साग कहते हैं ना, उसको अरबी में जर्जील कहा जाता है। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं भी लगाती हूँ ये साग। पिछले साल मैंने बड़ी कोशिश की कि छोटे छोटे पत्ते मुझे मिले कहीं से सलाद में डालने के लिए, लेकिन नहीं मिल रहे थे। तो फिर इस साल मेरा पक्का इरादा था पहले से कि मैं तारा मीरे का साग ज़रूर लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सरसों और तारा मीरा
पिछली बार तो मेरे साथ बड़ी अच्छी ट्रेजेडी हुई ना। बीज लगाए और सारे बीज जो है ना वो चूंटियाँ लेके चली गई। एक पौधा भी नहीं निकला। मैं इतनी परेशान हुई, पौधे क्यों नहीं निकल रहे। तो आज जो है ना थोड़ा सा कोपिक्स पाउडर लाई हूँ मैं, ताकि ये जो है ना इसके बीज के ऊपर ये छिड़क दूँ। ये जो आम जो मोटीन का कोपिक्स पाउडर होता है ना वही लेकर आई हूँ, ताकि बीज बच सकें। अब मुझे अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता चूंटियों को भगाने के लिए कोई चीज़ मैं नहीं करती। मुझे यानी खौफ आता है कि नहीं करना चाहिए, ज़ाहिर है वो भी मखलूक हैं। लेकिन अब मजबूरी है कि अगर मैं नहीं करती तो फिर वही होगा कि बीज ख़राब हो जाएंगे सारे। अच्छा, मेरे जैसे छोटे गार्डनर्स का भी ना कोई हाल नहीं होता बेचारे। जो लोग नए नए शुरू करते हैं ना उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। अब ये मैंने मूली के बीज ख़रीदे थे, वाइट मूली के भी ख़रीदे थे और रेड मूली के बीज जो सैलेड में डलती है उसके भी ख़रीदे थे। बेसिकली मुझे जो शौक़ था ना कि मैं सैलेड अपने घर में उगा कर जो है ना इस्तेमाल करूँ। तो अब मैं परेशान हूँ कि इसमें से रेड मूली कौन सी है और वाइट मूली कौन सी है। यूट्यूब पर सर्च किया मैंने कि जो मतलब जो किचन गार्डनिंग के हवाले से वीडियोज़ होती हैं उसमें मैंने सर्च किया कि किस तरह से जो है वो रेड मूली को उगाया जाता है और किस तरह से वाइट मूली को उगाया जाता है। तो वीडियोज़ तो मुझे मिल गई, लेकिन कहीं पर भी ना ये नहीं कंफर्म किया किसी ने भी कि रेड मूली के बीज का साइज़ बड़ा होता है या वाइट मूली के बीज का साइज़ बड़ा होता है। तो जितनी भी गार्डनिंग की है ना मैंने अब तक, सारी यूट्यूब से देख देख के गार्डनिंग की है। यानी मुझे कोई और गाइड करने वाला नहीं था। तो यूट्यूब पर सर्च करती रही हूँ कि क्या चीज़ को किस मौसम में किस तरीके से उगाते हैं। तो जो सर्दियों के तरीके इन्होंने बताए हैं तो मैं उस तरीके पर जो है ना इस वक्त अपनी सारी सब्जियां उगा रही हूँ। अभी मैं गार्डनिंग का काम कुछ कर ही रही थी कि मेरा बेटा फिर रो रहा था, कि पहले मुझे जो है ना वो पढ़ा दें प्लीज़। तो फिर मैं अपने बेटे को पढ़ाने बैठ गई। जब मैं उससे फ़ारिग हुई हूँ तो फिर उसके बाद जो है ना मैं दोबारा गार्डन में आई हूँ। और यहाँ पर जो है ना अब मैंने इस तरह से पार्टीशनें बनाई अपनी ज़मीन की। तो अब एक साइड पे मैं मूली लगाऊंगी, दूसरी साइड पे मैं पालक लगाऊंगी और जो तीसरी मैंने साइड पे पट्टी बनाई है ना उसमें मैं धनिया लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जब मैंने बीज लगाए ना तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, और चूँकि मैं जैसे कह रही हूँ कि नए गार्डनर्स हैं हम, तो मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि बारिश आने वाली है। रात को हमने बीज लगाए हैं और मतलब हम बीज लगा के अंदर गए हैं और ऊपर से हुई है शदीद किस्म की बारिश। तो बारिश जब हुई है ना तो मैंने तो बिल्कुल ही दिल छोड़ दिया। मैंने कहा कि अब नहीं उगने वाली कोई भी सब्ज़ी, क्योंकि इतने मोटे मोटे ओले गिरे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये उस टाइम की वीडियो है जब मैं अभी बीज लगा रही थी। ये मैं मूली के बीज लगा रही थी और मैंने इतने सलीके से इसमें लाइनें बनाई, फिर इनके जो खाने जिस तरह से उन्होंने गाइड किया हुआ था उस तरह फासला रख रख के मैंने बीज डाले, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। रात को बहुत शदीद बारिश आई। और यहाँ पर जो है ना मैं अब कोशिश कर रही हूँ, ये नेक्स्ट डे आ गया, सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं ना कोशिश कर रही थी कि मैं टमाटर के बीज लगा दूँ। तो मैंने टमाटर के बीज ऐसे लगाए थे कि मैंने टमाटर की 2 कतलियाँ काटी थी। जैसे मैंने यूट्यूब पर देखा था कि मैंने एक टमाटर लिया और मैंने उसके ना कतले काटे, 2 कतले काटे मैंने उसके, वो मैंने मिट्टी में रखे और ऊपर से डाली मैंने इसके ऊपर मिट्टी। और फिर मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि कतलियों में से निकलेंगे टमाटर, क्योंकि ये जो टमाटर था ना इसमें बीज भी बहुत कम थे। तो फिर एक और टमाटर लेके ना मैंने इस तरह उसको ना अच्छी तरह इसमें स्प्रिंकल कर दिया एक साइड पे। तो इसका रिज़ल्ट बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या आता है। तो ये आम जो टमाटर है, क्योंकि जब मैं मार्केट गई ना बीज लेने के लिए, मैंने जहाँ से भी टमाटरों के बीज लेने की कोशिश की, उन्होंने मुझे कहा कि किसी बड़े हाइब्रिड बीज के स्टोर पर चले जाएं आप, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जो प्राइस वो मुझे बता रहे थे कि एक पैकेट बीज की प्राइस आपको 2 से 2,500 रुपये मिलेगी। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा 2 से 2,500, मैंने कौन सा पूरी खेत उगानी है इसकी। खैर फिर मैं घर आई तो मैंने आकर ना यूट्यूब पर जब सर्च किया तो यही तरीका बताया था। अब कर तो रही हूँ, पता नहीं कि बीज ये जर्मिनेट होते हैं या नहीं होते। तमाम चीज़ों के, तमाम बीजों के रिजल्ट्स आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने प्यारों का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।